लोकसभा में कितने आरक्षित है? तो लोकसभा में 84 है। ठीक है, लोकसभा में कितने अनुसूचित जाति के लिए है? 84 है। और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, ठीक है, तो जनजाति के लिए कितनी है? जनजाति के लिए 47 है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टो नो बनी किस देश की राजधानी है? देखिए, राजधानी से 2 प्रश्न आ गए, इससे पहले भी एक प्रश्न था, ये भी प्रश्न है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, बिहार एसएससी जो 2014 में फॉर्म निकला था, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम सिलसिलेवार तरीके से 2017 में 2 पालियों में ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश ये एग्ज़ाम स्थगित हो गए थे और पुनः इसका एग्ज़ाम 2018 में 5 पालियों में लिया गया। ठीक है, जब 2018 में 5 पालियों में एग्ज़ाम लिया गया तो उसके हम लोग सभी जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए थे वो प्रथम पाली और द्वितीय पाली के वीडियो देख चुके हैं। फिर 9 दिसंबर को जब भी एग्ज़ाम हुए थे उसके भी प्रथम और द्वितीय पाली देख चुके हैं। और आज 10 दिसंबर के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए प्रथम पाली के, और इससे पहले 2017 के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए थे। इनमें कुछ समानताएँ और कुछ वीडियो जो है एक ही प्रश्न का बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि विभिन्न देश के मुद्रा और उसकी राजधानी, उसके साथ साथ ही कोई भी परियोजना है, जैसे सतलज नदी पे है, हीराकुंड बांध हो गया, ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक सब हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में कॉमन मिले हैं। तो उन सारे टॉपिकों से रिलेटेड हम एक वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्द, और उस लिस्ट तैयार कर लिया गया है कि कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न आए हैं और कौन से एग्ज़ाम में आए हैं। तो उन सारे टॉपिकों से हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद जस्ट बाद उसके सारे का उपयोग किया जाए, अपलोड कर देंगे, और जिससे आपको काफ़ी सहायता महसूस होगी। तो चलिए देखते हैं। ये इसके बाद हमारा एक बच गया था मेंस का। तो आज हम मेंस का जो भी एग्ज़ाम हुआ था 25 दिसंबर 2020 को, उसके प्रश्न को देखते हैं, और इसमें भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न आए हैं और कितने प्रश्न कहाँ से आए हैं, और इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा है 25 दिसंबर 2020 का जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 25 दिसंबर 2020 को। हम बार बार यही रिपीट करते आ रहे हैं कि जो भी इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। अगर इससे पहले आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। तो आप लोग इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिए चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर सभी वीडियो एक बार अवश्य देख लीजिए, और इससे आपको प्रश्न कैसे आ रहे हैं उसका अंदाज़ा अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और इसमें वही क्राइटेरिया रहेगी कि हम लोग जो भी करंट अफेयर का प्रश्न है उसको छोड़ेंगे, और इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी हम लोग इसमें छोड़ेंगे। सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे, और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बहुत जल्द हम सब सारे प्रश्न एक वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देंगे, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। इसके बाद हमारा मैथ और रीजनिंग के टॉपिक शुरुआत होगा इस अगले वीडियो से। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमारा यह प्रश्न, पहला प्रश्न है, ये देखिए, पहला ही प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है ये? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को हम छोड़ते हैं। हालांकि ये पहला फ्रेट विलेज की बात की जा रही है। तो ये फ्रेट विलेज कहाँ है? ये वाराणसी में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत को विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना, ये भी करंट से रिलेटेड है, तो इसका कौन जाएगा? मेक इन इंडिया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। हम बार बार पूछ रहे हैं कि विभिन्न देशों की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और सारे एग्ज़ाम की राजधानी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका उत्तर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? यह है अशगाबाद। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है।
आप लोग बताइए लोकसभा में कितने आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 84 है। ठीक है, लोकसभा में कितने अनुसूचित जाति के लिए है? 84 है। और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, ठीक है, तो जनजाति के लिए कितनी है? जनजाति के लिए 47 है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टो नो बनी किस देश की राजधानी है? देखिए राजधानी से दो प्रश्न आ गए, इससे पहले भी एक प्रश्न था, ये भी प्रश्न है। तो पोर्टो नो में कहाँ की राजधानी है? तो ये है बेनिन की राजधानी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? ये है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की है। अगला प्रश्न, जापान में कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह की तरफ से? देखिए हमारा ये प्रश्न है, पोर्टो नोवो की राजधानी कहाँ है? हम बार बार बतला रहे हैं कि विभिन्न देश की राजधानी बहुत आवश्यक है। इसकी राजधानी बेनिन है। अगला प्रश्न हमारा, वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक मलाला यूसुफजई है, जो कहाँ के है? पाकिस्तान की है। अगला प्रश्न, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो रेशम बंदरगाह है जापान का, उसको योकोहावा को रेशम बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है? जो पूर्वी तट पे है, ठीक है, सबसे गहरा स्थलबद्ध और समुचित सुरक्षा कहाँ पे है? तो यह है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो यह है चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो इस निंदा की दंडनीय अपराध किसने घोषित किया था? वो है औरंगजेब। अगला प्रश्न, जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ, आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले कौन है? पहले है अजितनाथ। चलिए, और 24वें कौन थे? आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे विश्व का पुरस्कार के बारे में पूछा गया है? हम एक वीडियो के माध्यम से जितने भी पुरस्कार बन सकते हैं उस पर हम लोग देखेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, मृत ज्वालामुखी, हम लोग देखेंगे कि इससे पहले जो भी पूछे गए थे ज्वालामुखी से ये प्रश्न आ रहे हैं। तो मृत ज्वालामुखी कौन है इसमें? तो वो हो जाएगा माउंट पोपा, बाकी सभी सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थान पुनर्विलोकन करने का वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो ये कौन है? तो ये है राज्यपाल, आप लोग ध्यान रखेंगे। कोरोना का पहला केस कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। ये करंट से रिलेटेड है। किस संस्थान ने विश्व का नोबेल पुरस्कार शांति जीता था? तो इसका उत्तर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था, WFP। ठीक है, देखिए विश्व खाद्य प्रोग्राम, इसका उत्तर होगा। प्रत्येक वर्ष की विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले भी आए थे, इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और यहाँ भी है। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं विभिन्न एग्जाम में, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस घटना से पहले हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये दांडी मार्च गांधी जी ने किया था। वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ? आप लोग ध्यान रखेंगे कि बर्मा जो है ब्रिटिश अधिपत्य से कब मुक्त हुआ? तो 1948 में, यानी भारत के बाद हुआ है। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL का मुकाबला जीता है? करंट रिलेटेड है, इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट कैप्टेंसी और कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसके जीवन की घटना पर है? तो यह है सौरव गांगुली। ठीक है, किनके है? सौरव गांगुली के जीवन पर घटना है। नाथपा झाकरी परियोजना, हम बार बार कह रहे हैं परियोजना से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह कौन सी नदी पे है? तो यह है सतलुज नदी पे जो परियोजना है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पालघाट स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पालघाट कहाँ स्थित है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
कोयम्बटूर और पलाक्कड़ के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न, हिमा दास, हिमा दास किससे संबंधित है? तो हिमा दास आप सभी जानते हैं, हिमा दास धावक थी। कौन है? हिमा दास क्या है? धावक। धावक किस में आता है? एथलेटिक्स में। इसका उत्तर एथलेटिक्स होगा। आइए देखते हैं, देखिए इसका उत्तर एथलेटिक्स से। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी में बहती है? अब ध्यान रखेंगे, दरार भ्रंश घाटी में कौन नदी बहती है? तो वह है नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सा इसरो का वर्तमान अध्यक्ष है? इसरो का वर्तमान अध्यक्ष के सिवान है, सभी लोग जानते हैं। आइए मिलान करते हैं। आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू किनका लेखक है? ये है रघुराम राजन जी का। माई कंट्री माई लाइफ ये किनका है? यह है LK अडवाणी जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और इम्परफेक्ट संजय माजरेकर। आइए इसको मिलान करते हैं। पहला का C, दूसरा का D, CD कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है? देखिए CD, इसका उत्तर C होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेसो निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है? देखिए मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है। मुद्रा और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो मुद्रा और राजधानी हम लोग सभी एक वीडियो में देखेंगे। इसके जस्ट बाद उसी को हम लोग देखेंगे, मुद्रा और राजधानी को। तो पेसो कहाँ की राजधानी है? तो पेसो फिलीपींस की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड को प्रधानमंत्री को, ये चलिए ये इसका उत्तर तो जेसिका अर्डन है, ये करंट है। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है? तो महिला उद्यमी कौन है? महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो वह है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के द्वारा 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार थे, बहुत अच्छी चित्रकारी ये करते थे। पंजाब की भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? जो भूमि क्षति है पंजाब का, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है अति सिंचाई, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करना ही उसका भूमि क्षति का कारण है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो कौन थे वो? तो वो है BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिए हैं? तो BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए एक है संविधान निर्मात्री सभा, और उसके अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में दिया गया है। सब लोग देखिए, संचालन समिति लिख रहा है GV मावलंकर, ये सरासर गलत है। संचालन समिति का कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये पहला ही गलत होगा, सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है तो पहला ही गलत होगा, बाकी सब सही होगा। प्रांतीय संविधान सभा ये सरदार पटेल है, ये सही है। प्रारूप समिति का डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी सही है। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। तो पहला ऐसे होगा इसका। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से है? 2002 से है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वज संहिता कब लागू किया गया है? 2002 से। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय, करंट अफेयर आगे बढ़ते हैं, करंट को छोड़ते हुए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो सबसे लंबा कहाँ पे है? सबसे लंबा समुद्र तट तो यह है मरीना ब्रिज, याद रखेंगे। कहाँ पे है? गोवा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है प्राक्कलन समिति का? तो वह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो वह है मैकाले। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? जब आर्थिक क्रियाकलाप में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो वो व्यावसायिक चक्र होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? जो कोयला भंडार क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वह है दामोदर घाटी में, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। पूर्ववर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जो पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, इसमें गहन वाष्पन के कारण वर्षा होती है, उसको समवहनी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? समवहनी वर्षा। हमारा अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी आई थी। अगला प्रश्न, गंधार
कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला जो है वो हिंदी और यूनानी का संयोजन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? ठीक है, सूर्योदय उद्योग का तात्पर्य है, इसका इंग्लिश शब्द लेंगे सनराइज। ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री कहता है सूचना प्रौद्योगिकी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा भारत के राष्ट्रपति। एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रिका में सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है? जब पत्रिका के क्षेत्र में कौन दिया जाता है? तो यह पुलिट्जर पुरस्कार। ठीक है, कौन है? पुलिट्जर, ध्यान रखेंगे। और पुलिट्जर आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया मिलिया जो इस्लामिया है इसके प्रथम कुलपति थे सर सैयद अहमद खान। डी उत्तर होगा इसका। चलिए साइंस के प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। मैथ के हैं ये, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये प्रतिरोध है और इसको सजाना है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ए से लेके और बी के बीच कितना प्रतिरोध हो रहा है आप लोग ध्यान रखेंगे। जब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये नीचे आया और ये बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया? तो ये समानांतर हो गया। ठीक है, समानांतर में क्या होता है? तो 1/, हम सभी को पता है समानांतर, जब समानांतर सीरीज में रहे तो इसको 1 बटा लिखते हैं R1 R2, और जब सीरीज में रहे तो R1 + R2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये 2 और 2, आप लोग ध्यान रखिए 2 और 2। ठीक है, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज क्या होगा? तो इसका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब ये जब ये पूरा कितना हो गया? 4। जब ये 4 हुआ और ये 4, ये 4 और ये 4, ठीक है, दोनों कितना हो गया? तो 1/4 अब प्लस 1/4 कितना हो जाएगा ये? तो ये आपको हो जाएगा 4 × 4, अब 4 + 4 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मान कितना आएगा? 2। अब देखिए ये 2 हो गया, ये समुचित कितना हुआ? 2। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये समुचित कितना हुआ? 2। ये समुचित 2 हुआ और ये 2 है। ठीक है, कितना आएगा सीरीज में? तो कितना हो गया? 4, अब फिर 4, और फिर 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2। तो इसका तो कितना होगा? 2। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बतलाइए, इसको हम अच्छे से समझाएंगे एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो इसका कमेंट कीजिए। इसका आंसर कितना होगा? 2। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता कौन है? तो वो है हमारा मैग्नेटाइट। ठीक है, सर्वोत्तम लौह कौन है? वो है मैग्नेटाइट। इसे प्रश्न पूछे गए थे इससे पहला कि भूरा सोना किसे कहा जाता था? तो भूरा सोना कौन था? वो लिग्नाइट था, वो भी लौह अयस्क ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। जीवाश्मी ईंधन नहीं है, तो जीवाश्मी ईंधन पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नहीं है, इसका उत्तर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 12 पेन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है? तो मोनाजाइट से कौन सा प्राप्त होता है? तो मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मोनाजाइट जो है वो थोरियम प्राप्त किया जाता है मोनाजाइट से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो किस कारण विमोचित होता है? तो वो होता है जल के प्रकाश अपघटन से। ठीक है, ऑक्सीजन जल के प्रकाश अपघटन से निकलता है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता घटता हुआ सही क्रम है। तो घटता हुआ सही क्रम कौन होगा? तो सबसे पहले होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और निकल। इसका उत्तर डी होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, ये देखिए प्रश्न, डाइक्लोवॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डेंडिन, ठीक है, किस प्रकार की दवा है? ये किस प्रकार की दवा है? ये है धक्का रोधी दवा है। अब ध्यान रखें कौन सी दवा है? धक्का रोधी दवा। कुछ प्रश्न इस तरह का, चलिए, जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक दिया गया है 1.33, 1.43, 1.53, 1.63। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो वो होगा, सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा ए, कार्बन डाइसल्फाइड का। पेट्रोल की कीमत दो संख्या, हाँ देखिए प्रश्न पूछा है, ओम चालक कौन सा है? ओम चालक वो होगा जो ओम का नियम पालन करेगा, ठीक है। जो ओम का नियम का पालन करेगा वो ओम चालक होगा, जो ओम का नियम का पालन नहीं करेगा वो ओम चालन नहीं होगा, ओम चालक नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान देते हैं, जो ओम का नियम कौन पालन करता है? तो वो होता है धातु। इसमें धातु कौन है? देखिए कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सभी धातु है। ये धातु है कार्बन। अब देखिए सिल्वर क्या है? तो सिल्वर एक धातु है और यही ओम का नियम पालन करता है। कौन करता है? तो सिल्वर, सिल्वर पालन करता है, इसका उत्तर सिल्वर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। क्या है अनैच्छिक क्रिया? जैसे रक्तदाब, लार आना, ठीक है, लार आना, रक्तदाब, नींद आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो किसे क्या कहाँ पाया जाता है? इसे अथी ये होता है पक्ष मस्तिष्क में, मतलब पिछला भाग में। पिछला भाग का जो मेरुदंड से लगा रहता है, मेरुदंड से होता है, तो वहाँ से ये लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श कौन होगा? तो ये हो जाएगा दाब बढ़ना और तापमान घटना। दाब बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो उसके लिए द्रवीकरण के लिए उपयुक्त होगा। यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग उत्प्रेरक नहीं, कीटनाशक नहीं, ये सब नहीं होगा, विस्फोटक नहीं, उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय मतलब जिसका हम लोग नवीकरण नहीं कर सकते हैं। जल विद्युत ये भी नवीकरणीय है, सौर भी नवीकरणीय है, पवन भी। इसका गैर नवीकरणीय क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला। इसका उत्तर कोयला होगा, बी। अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर किससे साबित होता है? इंसुलिन और हार्मोन किससे साबित होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। आप ध्यान रखेंगे। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? NO2। NO2 को, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहती है, लाफिंग गैस कहती है हिंदी में, इंग्लिश में। आप लोग ध्यान रखेंगे। माँ का दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन है? तो माँ का दूध में कौन पाया जाता है? तो IG कैपिटल G, ठीक है। यह माँ के दूध में पाया जाता है। ये प्रश्न आपके जो पिछली बार एग्जाम हुए थे बिहार SSC ग्रेजुएशन लेवल, थर्ड ग्रेजुएशन लेवल, उसमें उसके प्रश्न है ये IgG वाला।
देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? विषाणु से कौन सा रोग हुआ? तो ये हुआ चिकन पॉक्स। बाकी सिफिलिस जनिन रोग है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, टाइफाइड ये सब नहीं है। इसका मतलब क्या है? चिकन पॉक्स। आलू क्या है? आलू क्या है? आलू एक डंठल है। ठीक है, क्या आलू है? डंठल। कौन सा हार्मोन रक्त के शर्करा का मात्रा नियंत्रित करती है? तो रक्त में शर्करा का मात्रा कौन नियंत्रित करेगी? तो वो हो जाएगा इंसुलिन। कौन है? इंसुलिन। अगला प्रश्न हमारा, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या में किसमें जोड़ना चाहिए? प्रतिरोध को कम करना है तो हम लोग उसको समानांतर जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? समानांतर में। आप लोग ध्यान रखिए, वेट वेयर, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो ये मानव मस्तिष्क होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। समताप मंडल में परावैंगनिक विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? जो समताप मंडल है उसमें परावैंगनिक विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किए जाएंगे? तो ये है ओजोन। अगला प्रश्न हमारा, समान तत्व के सभी आइसोटोप में होता है। आप लोग ध्यान रखें, समान तत्व के आइसोटोप में क्या होता है? एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणिक संहति। ठीक है, ये हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं करती है, तो वो हो जाएगा स्वर्ण के साथ, मतलब सोना के साथ नहीं करती है। अगला प्रश्न, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में नाइक्रोम पत्थर उपयुक्त होती है। ठीक है, देखिए हमारा सारा प्रश्न समाप्त हो गया जीके जीएस और साइंस के। इसके बाद आपको बच गया है मैथ और रीजनिंग के। तो आप लोग इस पीडीएफ को हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत क्लासेस पटना से डाउनलोड कर लेंगे और उसको बनाएंगे। और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।